नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दोस्तों, खबर मोहाली से है, लेकिन इसका कनेक्शन मुंबई से जुड़ा है। जी हां, आर्मी के रिटायर्ड मेजर एचडी खत्री और उनकी पत्नी रिया को पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। उन्होंने कॉल की रिकॉर्डिंग भी की। इस संबंध में मुंबई पुलिस को और यहां मोहाली पुलिस को भी शिकायत दी, क्योंकि इसके तार मोहाली से जुड़े हैं। तार कैसे मोहाली से जुड़े हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मेजर एचडी खत्री का ये कहना है कि वो कम्युनिकेशन के बहुत ही माहिर हैं। उन्होंने ट्रेनिंग भी आर्मी में इसकी ली थी, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन कॉल कहां से आ रही है और कॉल किस प्रांत की है, ये वो भली भांति जानते हैं। इसलिए वो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये कॉल जो उन्हें बार बार आ रही है, उनके घर को उड़ाने की धमकियां दे रही है, उनके बच्चे को उठा लेने की धमकियां इस कॉल के राहित उनको दी जा रही हैं। ये कॉल पाकिस्तान से आ रही है और जो शख्स ये धमकियां दे रहा है वो कश्मीर मूल का पाकिस्तानी है। जी हां, इन धमकियों के बावजूद मेजर खत्री चरमराए नहीं है, घबराए नहीं है। उनका संघर्ष जारी है। वे चाहते हैं कि बेशक मामला उनसे जुड़ा हो, लेकिन देश के लिए भी ये काफी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते उनको कॉल आ रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने कर चुके हैं, लेकिन तफ्तीश अभी बाकी है। आइए आपको सुनाते हैं कि कॉल्स में वो शख्स आखिर मेजर खत्री को क्या कह रहा है। जिस खातून की चर्चा हो रही है इस कॉल में, और जिस आवाज की चर्चा हो रही है इस कॉल में, और जिस केस को वापस लेने की चर्चा या धमकियां इस कॉल के मार्फत दी जा रही हैं, उसके बारे में भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए उस कॉल में रिकॉर्डिंग। हेलो, यस, हाँ जी, क्या तंग कर रही हैं ना, तो तंग करना छोड़ दें। हम किसे तंग कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपको किसने बोला हम किसे तंग कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई साहब, एक मिनट, पहले तो आराम से बात करो। आप किसे तंग कर रहे हैं? हम जिस खातून को आप तंग कर रही है ना, उसका यहाँ बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क है इसका यहाँ पे। तो हम क्या करें? उसका नेटवर्क है तो आप उसे तंग करना छोड़ दें, आपके लिए बेहतर यही है। नहीं नहीं, जिसने आपको बोला है ना ये फोन करने के लिए, उसको बोलो कि हम उसकी असलियत ना पुलिस में बता रहे हैं हम। और ये कोई तरीका नहीं है कि वो हमारे घर में कब्जा करके बैठेगी और आपके थ्रू हमें फोन करवाएगी। सॉरी, पुलिस तक ना जाए तो बेहतर। आप हमें जानती नहीं हो। नहीं, क्यों ना जाए हम पुलिस तक? हमने क्या अपना घर उसको दहेज में देना है? सॉरी, आपके घर तक उड़ा सकते हैं, हाँ, हम आपके घर तक उड़ा सकते हैं, आपके बच्चों तक उड़ा सकते हैं यहाँ से। आप हमें जानती नहीं हो। हमें मुझे हेलो हेलो जी, कौन है आप लोग जी? बच्चों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, आप कौन है? गाना ज़ाला गुस्सा कमीना बच। ये आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। आप बच्चा को उन खातूनों क्यों तंग करने हैं? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले ये तो बताइए। आपको नंबर शो नहीं हो रहा? मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? नहीं, नंबर तो शो हो रहा है ना, पूरा का पूरा मुल्क है, लेकिन तो वो आपका, मुझे पता है पाकिस्तान से कॉल कर रहे हो। कहाँ पाकिस्तान में, कहाँ से कॉल कर रहे हो, क्यों कॉल कर रहे हो? जहाँ से आप जिस खातून को तंग कर रहे हैं उसको तंग करना छोड़ दें। नहीं, हम तो तंग नहीं कर रहे हैं। और आप धमकी क्यों दे रहे हैं? हम तो तंग नहीं कर रहे हैं उसको, वो हमारे घर पे बैठी हुई है कब्जा करके। मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसको तंग करना छोड़ दें तो बेहतर है आपके लिए। आप कौन है, क्या कर लेंगे आप? अगर पुलिस के पास चले भी गए ना, फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपके घर को उड़ा दें, घर को उड़ा खाना दोगे? बनाएंगे यहाँ से बैठ कर। अब दाऊद मुंबई वाले को भूल गए शायद। क्या मैं कहा, आप दाऊद मुंबई वाले को भूल गए शायद। दाऊद? देखो सुनो भाई, ये बड़े बड़े नाम लेना बंद करो आप, है ना? ये धमकियां भी देना बंद करो, ठीक है? जो केस चल रहा है, कह रहा हूँ वही करें। अगर खातून को तंग करना छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर है, यही इसमें है। ठीक है, मैं खातून को देख लूंगा, ठीक है? खातून को देख लूंगा। अभी काटो फोन आप, और ये फोन करके धमकाना ना बंद कर दो, ठीक है? बंद कर दो। क्या बोला? तेरी भैन लड़ने बेस्ती मार दिया बच्चिया, अपनी औकात रहे। मैंने जानता नहीं। तू है कौन? नहीं जानता तो बता, तू है कौन? मैंने तुझे हाँ, दूर एक देश से कॉल करके धमकियां दे रहा है, एक फैमिली को एक डरा रहा है, गालियां दे रहा है। तेरी भैन खातून तंग करना छोड़ दे।
अबे तू खुद खातून है, बस्ती में आ गया बच्चा। तू खुद खातून है, समझा? वो खातून तो लाइन में आएगी। हाँ लुल्लू कहाँ थे उनमें? लग नहीं आ रहा गया बच्चा। लग नहीं रहा कि तू मर्द है भाई, मुझे लग रहा तू भी खातून ही है। हाँ अपनी भैन भेज, तेन दसदा मैं। बस्ती का बच्चा। बोलते रहे जेड़ा तू केस वगैरह किया वापस ले ले, तेरे लिए बेहतर है। और नहीं लूंगा तो? इतने बह गए ना, मैं कह रहा हूँ जो आपने केस किया ना वो वापस ले लो, आपके लिए बेहतर है इसी में। और नहीं लिया तो? अगर नहीं लिया तो हम यहाँ से आपको ना उड़ा देंगे। आपके बच्चों को, जो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको उड़ा देंगे। आपके घर को सीधा निशाना बनाएंगे। अच्छा, वहाँ बैठे बैठे सब कर दोगे? यहाँ बैठे बैठे सब कर देंगे। आप हमें जानते नहीं हमारा नेटवर्क कहाँ तक है। ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क में निकलवाता हूँ और उस खातून को भी निकलवाता हूँ। निकलवाओ तुम। अब ये ना फोन करके तंग करना बंद कर दो, ये तमाशा बंद कर दो, ठीक है? उस खातून को बोलो जो करना है करेगी, ये तमाशा बंद कर दो, बार बार कॉल करना। चल गश्ती दा बच्चा, अपनी औकात दिल है। देखा आपने किस कदर शरेआम वो शख्स कॉल कर कर मेजर खत्री को और उनकी पत्नी रिया को धमकियां दे रहा है। वो कह रहा है कि आपके बच्चे को किडनैप कर लेंगे, यदि आपने खातून को परेशान करना ना छोड़ा तो आपके मकान को बम से उड़ा देंगे, यदि आपने खातून को बार बार परेशान किया तो उसके परिणाम गंभीर होंगे, यदि आपने उस खातून पर किया केस वापस ना लिया तो भी इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आइए आपको बता दें कि जिस खातून की इस धमकी भरी कॉल में चर्चा हो रही है वो खातून दरअसल है कौन। ये खातून एक जानी मानी टीवी आर्टिस्ट है जो कि मेजर खत्री के एक फ्लैट में जिल्को वैली सेक्टर 126 मोहाली में किराए पर रहती है। दरअसल उसने किराया देना बंद कर दिया है, काफी दिनों से वो किराया नहीं दे रही और मेजर खत्री ने उसके खिलाफ पुलिस को भी शिकायत की है और कोर्ट में भी केस चल रहा है। इस कोर्ट केस के बाद और मकान को लेकर हुए विवाद के बाद इस तरह की धमकियां उन्हें आ रही हैं। इस खातून के यानी कि टीवी एक्ट्रेस के बारे में उन्होंने सारा खुलासा अपनी शिकायतों में किया है, जो कि उन्होंने सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी की है। जी हां, एक केंद्रीय मंत्री का नाम भी ये ले रही है और बिश्नोई गैंग, दाऊद इब्राहिम और अन्य से भी अपने संबंध बता रही है, लेकिन बावजूद इसके इस महिला से किसी ने पूछताछ नहीं की, जो कि एक टीवी आर्टिस्ट है और टीवी सीरियल में भी आती है। इसका नाम का खुलासा हम नहीं करेंगे, हालांकि अपने पत्रों में, अपनी शिकायतों में मेजर खत्री ने इसका खुलासा किया है, क्योंकि अभी सबूत आने बाकी हैं और ये साबित नहीं हुआ है कि ये कॉल्स इस खातून यानी कि इस टीवी आर्टिस्ट की मार्फत ही आ रही हैं। खुलासा होने के बाद हम उसके नाम का भी खुलासा करेंगे और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमने इस संबंध में मेजर खत्री और उनकी पत्नी रिया से भी बातचीत की, जिन्होंने सारी आपबीती बताई और वो चाहते हैं कि उनका मकान का झगड़ा इस सिलसिले से बाहर है, क्योंकि जो कॉल्स उन्हें आ रही हैं और जिस तरह के कनेक्शन वे खातून यानी कि वो उनकी किराएदार टेररिस्टों से और गैंग से बता रही हैं, उसके बाद खतरा काफी गंभीर है और ये मसला भी गंभीर है, क्योंकि इस टीवी आर्टिस्ट के संबंध अंडरवर्ल्ड और आतंकियों से भी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी जांच होना बहुत ही जरूरी है। आइए बात करते हैं मेजर खत्री से और उनकी पत्नी रिया से कि आखिर कॉल में उन्हें धमकियां किस तरह से मिल रही हैं और वे अब चाहते क्या हैं। मेजर खत्री, मैं रमेश हांडा बोल रहा हूं पंजाब केसरी टीवी से। जी आनंद सर, नमस्कार जी। सर, आपकी जो कंप्लेंट्स आपने पुलिस को दी है मुंबई में भी, यहाँ मोहाली में भी, वो सर बताएंगे कि किस ग्रुप से आपको वो धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं और इसके पीछे क्या समझते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है और ये कितना खतरनाक है देश के लिए और आपके परिवार के लिए? जी मैं सारा रीजन भी आपको बताता हूँ। जी शुरू से बताता हूँ जी। मोहाली में मेरा एक घर है जी, जो लोन पे है HDFC बैंक से, और वहाँ पर एक मोहतरमा एक लेडी है जो पंजाब टीवी में एक्ट्रेस है, आई थिंक नवा मोड़ सीरियल का नाम है जी वो। तकरीबन 2 साल से उस घर में रह रही है जी। सब कुछ ठीक था, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में उन्होंने क्या किया, हमें मेंटेनेंस के नाम पे या फिर घर को एक बार चेक करने के नाम पे कि घर में ये प्रॉब्लम हो, उसमें घर बुलाया जी। मेरी वाइफ गई थी, मैं नहीं गया था, मेरी वाइफ गई थी। विजिट हुआ, नॉर्मल हुआ, घर में जो जिस तरीके से घर मेंटेन था हमें ठीक नहीं लगा, तो हमने इसके लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रखा उनके सामने, बहुत ही इज्जत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जी। तो इन्होंने क्या किया पीछे से, बाद में पता लगा ये पूरा प्लान था
इन्होंने जाके पुलिस में झूठी कंप्लेंट लिख दी कि मैं आया था और मैंने घर में मारपीट की और इनको घर से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की। जी उसके बाद इन्होंने रेंट पे करना बंद कर दिया, 2 महीने तक मुझे काफी परेशान किया। जी उसके बाद इन्होंने कुछ कोर्ट में झूठी केसेस भी फाइल किए। जी पहले पुलिस में झूठी कंप्लेंट डाली और उसके बेस में कोर्ट में भी चली गई। जी मैं इन चीजों को अभी लड़ रहा हूँ और साथ में मैंने एविक्शन भी फाइल किया जी। है। तो यहाँ सब तो ठीक था, सब ठीक था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जी एविक्शन फाइल करने के बाद ये हुआ कि मैं मुंबई में हूँ हम्म। और मुझे पाकिस्तानी नंबरों से धमकियां आने लगी है। जी और धमकी में क्लियरली इनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन धमकी में क्लियरली मुझसे कहा गया है कि जो खातून रह रही है वो वहाँ पे उर्दू प्लस बलोच और पश्तो मिक्स लैंग्वेज में कोई बात कर रहा था। जी वो ये कह रहे हैं कि हमें पता है बॉम्बे में कहाँ रहते हो, आपके घर को भी उड़ा देंगे, आपके बच्चे को भी उड़ा देंगे। जो एविक्शन आपने फाइल किया आप उसको वापस लीजिए जी और इस खातून को परेशान मत कीजिए, इस लेडी को परेशान मत कीजिए, चली जाएगी जब इसको जाना है। जी। मेजर सर, अब तक बताएंगे कि इस मामले में मामला काफ़ी गंभीर है। एक पाकिस्तान की नंबर से कॉल आना और वो भी एक आर्मी ऑफिसर को और घर और उसके बच्चे को उड़ाने की धमकियां देना, तो इसके बाद क्या एक्शन हुआ है अब तक पुलिस का या खुफिया एजेंसियों का? देखिए मुंबई में तो मैंने पुलिस को सारा डिटेल्स दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया और समझा इस बात की सीरियसनेस को, और वो बैक चैनल्स में जो उन्हें करना है वो कर रहे हैं। ज्यादा जी। डिटेल्स मैं मुंबई का नहीं दे पाऊंगा। जी पंजाब में बलोंगी पुलिस स्टेशन से मुझे कोई हेल्प मिली नहीं है। तो मैंने अपने कजिन को, अपने साले को, करेक्शन अपने वाइफ के कजिन को एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देके पुलिस के पास भेजा। वो एसपी से भी मिला, उसने सारी बात रखी है, लेकिन वहां से कोई हेल्प नहीं आया। मैंने पुलिस को ये प्रूफ भी दिया है कि उस लेडी ने जो कंप्लेन मेरे अगेंस्ट आप ही के थाने में की है, जी जिसके लिए आप ही लोग मुझे पहले कॉल कर रहे थे जी कि मैंने क्या मारपीट की है, उसके अगेंस्ट प्रूफ दिया कि मैं तो मुंबई में था, मेरा जीपीएस लोकेशन यहाँ गया, मेरी सीसीटीवी फुटेज यहाँ की है। जी आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया उस लेडी के कंप्लेन पे? जी। इस पर उनका कोई जवाब नहीं है, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते अभी तक। मेरे साहब देखिए, जो टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का झगड़ा है वो उसको रखिए बिल्कुल अलग से। जो ये मसला चल रहा है कॉल्स का, धमकी भरी कॉल्स का, इसके जी। बाद बताएंगे आपके घर में कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आप इस पूरे मामले में चाहते हैं? देखिए माहौल की बात तो ऐसा है कि डर तो लगता ही है। मैं अभी रिटायर्ड हूँ जी और मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रह रहा हूँ मुंबई में। जी और जैसे इंसिडेंट्स अभी आपको सब पता ही होगा, बाबा जी। सिद्दीकी का जो इंसिडेंट हुआ है, जी जहाँ पे गैंगस्टर्स ने गोली मारा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, राइट? जी और अभी भी जैसे दिशा पटनी के घर में गोलियां चली हैं, जी तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और ये तो सेलिब्रिटीज हैं, है ना? गॉड ब्लेस हिज सोल, बाबा सिद्दीकी तो एक एमएलए थे, जी उनके साथ तो प्रोटेक्शन रहती थी। जी तो मैं तो अभी एक आम आदमी हूँ, रह रहा हूँ, जी अब सिविल एरिया में आराम से रह रहा हूँ। जी। सो थोड़ा डर तो लगता ही है। यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये जो कॉल्स हैं ये वो टीवी एक्ट्रेस ही करवा रही है? जो एक तो मैं ऑडियो आपसे शेयर करूंगा, जी दूसरी चीज कॉलर सीधा सीधा यही कह रहा है कि जो खातून जो आपके घर में रह रही है आप उसको तंग मत कीजिए, जी जी जी। वरना आपको देख लेंगे, आपका घर उड़ा देंगे, जी। आप इस चीज से दूर रहो। ओके। नाम नहीं ले रहे, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं ना। जी, वो कह रहे हैं कि जी। आप कोई भी कोर्ट केस नहीं करेंगे, वो भी पुलिस केस नहीं करेंगे इस औरत के खिलाफ। जी तो इसका तो सीधा सीधा इंडिकेशन यही है। हालांकि साहब मैं एक और चीज इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ, जी क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना, क्योंकि मैं फौजी रहा हूँ, हो सकता है मेरा नंबर पहले से रहा हो उसके पास। जी सो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ये एक ट्रेंड है, जी उसे पता है कि मैं फौजी हूँ, मैं जो भी करूंगा लीगली करूंगा, मैं इलीगल चीजें नहीं करूंगा, जी। वो ये जानती है। उसे ये पता है कि मैं चंडीगढ़ में नहीं हूँ। जी और ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है जहाँ पे फौजियों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें एक और चीज है, इसमें वकील भी मिले हुए हैं। जी। ये मैं बताना चाहूंगा, वकील ऐसे मिले हैं क्योंकि सीधा सीधा उस वकील ने, इनका जो वकील है, उन्होंने मुझसे 15 लाख रुपए मांगे हैं और हमें चिट्ठी दी है, उसका तो प्रूफ है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूंगा। जी सीधा सीधा 15 लाख रुपए की धमकी दी है कि अगर आपके ऊपर डिफेमेशन डाल देंगे हम। जी मैं मोहाली आ भी नहीं सकता अपने घर को क्लेम करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसने धमकी दी है जी कि अगर मैं वहां आया तो मेरे ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगा देगी ये। जी इसके लिए इतना आसान है झूठा कंप्लेंट डालना। तो ये एक ट्रेंड बन गया और मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैं फौजियों से बात करता हूँ, और भी फौजी हैं जो इस तरीके से इम्पैक्ट हुए हैं, जिनके ऊपर इस तरह की चीजें हुई हैं। जी। मेजर खत्री, हम पूरा इसको हाईलाइट करेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इस सारे प्रकरण को लेकर हमने उस खातून जो कि एक महिला है, जो कि टीवी एक्टर भी है, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये सब एलिगेशन झूठे हैं और पुलिस जिस एंगल से चाहे वो जांच कर सकती है। उनका ये भी कहना है कि जो कॉल्स पाकिस्तान से आने की बात मेजर साहब कर रहे हैं, वो कॉल उन्होंने खुद अपने सोर्सेज से करवाई है और अपने आप को करवाई है, ताकि
हम पर दबाव डाला जा सके। क्या कहा इस टीवी एक्टर ने, आइए आप भी सुन लीजिए। मैम, मैं रमेश हांडा बोल रहा हूँ पंजाब केसी टीवी से। हाँ जी सर। मैम, जो आपके जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं कि आपने टेररिज्म के फ़ोन उन्हें करवाए, आप उन्हें गैंगस्टर की धमकियां दे रही हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी, असलियत क्या है? सर बेसिक रियलिटी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक कोर्ट केस है जो चल रहा है, जो कि मेरे फेवर में अभी तक है। सेकंड, जो ये एलिगेशन मुझ पे लगा रहे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ये जो हमारा भी डिस्प्यूट अभी चल रहा है ना। तो ये जी। जो भी मतलब ये फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं कि अगर इनको किसी से कॉल आई है, कुछ भी है, हम्म। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी इधर कि जो पुलिस है, ये पुलिस का काम है, तो वो अगर इन्वेस्टिगेशन करे जी। अच्छे से, है ना, तो शायद उनको पता लगे कि कौन किसको कहाँ से कॉल्स करवा रहा है। जी। तो क्योंकि मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, उन्होंने हमें कुछ क्लिपिंग्स भेजी हैं जिसमें कोई पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति उन्हें धमकी दे रहा है कि आप खातून को हाँ तंग ना जी। करें, मकान खाली ना जी। करवाएं, नहीं तो जी। आपका घर जी। उड़ा दिया जाएगा। इस तरह की कॉल है। जी हाँ जी, ये मैंने देखा था। मुझे भी जब उनकी ये कंप्लेंट आई थी, तो एक कॉपी आई थी मेरे पास इस चीज की। जी। तो सर देखिए, एक छोटी सी कॉमन सेंस है कि अगर किसी का ऐसा डिस्प्यूट है और वो अगर किसी को कॉल करवा रहा है, तो अब आप मेरा नाम लेके अगर खुद को ही कॉल्स करवाते रहेंगे, जी। तो ये तो नहीं पॉसिबल ना हमारे पास कि अब मैंने कॉल करवाई है, उसके लिए एक प्रूफ चाहिए होता है। जी। तो वो जिसी के लिए मैं कह रही हूँ कि इसकी एक इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ज्यादा बेटर है, सबको क्लियरली सारे की सारी चीजें पता चल जाएगी। जी। वैसे आप तो कॉल्स मुझे भी इन्होंने करवाई हैं, जी। और मुझे तो, मैं फ्रैंकली बताऊं तो, मुझे पाकिस्तान से तो नहीं कॉल्स आई, जी। लेकिन मुझे इनके पर्सनल लोगों से बहुत कॉल्स आई थी, थ्रेट आए थे, लेकिन मैंने स्टिल, हम लोगों ने इस चीज को ज्यादा मैं इग्नोर करना जरूरी समझा। जी हाँ। और मैम, एक पाकिस्तान। आप टीवी सेलिब्रिटी हैं, आपके ऊपर जी। इन्होंने काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं, तो इसके हाँ बाद जी। आपका अब क्या वो होगा नेक्स्ट स्टेप? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा स्टेप लेने का कोई भी इरादा नहीं था। जी। मुझे ये घर छोड़ना था, मैंने इनको कहा भी था, मेरी सिक्योरिटी इनके पास थी। सो इन्होंने ये चीजें बहुत की। तो इन्होंने ड्यूरिंग वॉर टाइम, इमरजेंसी जब चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के, तो एक इंसानियत के नाते इनको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने मेरी इलेक्ट्रिसिटी कटवा दी। मेरे पास 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, पेट्स हैं, जी। सब कुछ है। आप खुद बताइए कि आप उस टाइम मुझे कौन घर देता? मैं कहाँ जाती? और जी। 10 दिन जो मैंने लाइट के बिना काटे हैं, जी। अंधेरे में, मेरे साथ मेरी मेड रहती है, तो उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा। जी। मेरा स्टेप पहला वहां से था। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए, वो उन्होंने स्टे ऑर्डर मुझे दिए और इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोरेशन का भी दिया, क्योंकि मैं गलत नहीं थी सर। मैम, आरोप कहीं पे लगाए जा भी रहे हैं कि आपने मकान में कब्जा कर रखा है। नहीं सर, ऐसा कोई कब्जा का नहीं है। अगर मुझे कब्जा करना ही होता, तो मैं पिछले 1.5 पौने 2 साल से वहां रह रही हूँ, जी। तो वो कब्जा मैं तब कर लेती, जी। अगर मुझे करना होता। जी। मैं बकायदा प्रॉपर रेंट दे रही थी, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस सब मैं इनको दे रही थी। जी। ये तो सिर्फ जो इन लोगों ने जानबूझ के डिस्प्यूट, मुझे नहीं पता, शायद मेरा नाम यूज करके कुछ करना चाह रहे हैं आगे, या मुझसे पैसे लेने की सोच रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही जी। इन्होंने बिना बात के डिस्प्यूट क्यों डाला है। जी। सो भी फिलहाल के लिए तो मैं कोर्ट, जो मुझे कोर्ट कहेंगे, उनके एक रिस्पेक्टेड कोर्ट मुझे जो भी ऑर्डर्स देते हैं, मैं उसको फॉलो करूंगी। जी। अगर वो मुझे कहते हैं कि रेंट दीजिए इनको, मैं रेंट इनको दूंगी। लेकिन सेकंड थिंग सर, आई एम पब्लिक फिगर, मेरे इंडिया ओवरसीज हर जगह काम चल रहा है। ये जी। लोग जो मुझे बदनाम कर रहे हैं बिना बात के, जी। और सबको मिसगाइड कर रहे हैं, तो जी। मुझे उस चीज का चाहिए कि मैं अब अगर मैं इन पे डेफेमेशन केस डालती हूँ, जी। तो फिर अब इनका आगे से क्या चीज हो रहेगी। जी। दिस इज कम्प्लीटली हरासमेंट। जो भी एलिगेशन है, सबके सब फॉल्स हैं। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपना वर्षन देने के लिए। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर। फिर मिलेंगे कुछ और खबरों और सूचनाओं के साथ। आप बने रहिए पंजाब केसरी, जगबानी और नवोदय टाइम्स टीवी के साथ। रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।